हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, कल मैंने आप लोगों की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की जो ब्लूप्रिंट थी उसको प्रॉपरली इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसकी पीडीएफ बना के आप लोगों तक प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लोगों ने वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन्हें जा करके देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी इंग्लिश के ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपके जिस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री और ये इंग्लिश कवरअप हो रहा है, वैसे ही बाकी जो सब्जेक्ट बच्चे हैं वो सारे कवरअप हो जाएंगे धीरे धीरे, तो उसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इस वाली वीडियो में इंग्लिश को हम समझेंगे। देखो, इंग्लिश की ब्लूप्रिंट को जैसे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री की ट्रांसलेट की थी, ट्रांसलेट करने की तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंग्लिश की ब्लूप्रिंट इंग्लिश में है और हिंदी की ब्लूप्रिंट हिंदी में। तो इसको बस मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है, जो कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंग्लिश की ब्लूप्रिंट है उसमें जो पेज दिया है, उस पेज में यहाँ पे आप लोगों को मार्क्स डिवीजन दिया है। इस पर मैं अभी नहीं जाऊँगा, इसको मैं आप लोगों को तब समझाऊंगा जैसे यहाँ पे आपको दिया है नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में किस चीज़ पे, टाइटल पे कितने नंबर है, ठीक है, आप लोगों का जो मेन कंटेंट है उस पर कितना नंबर है, नोट्स पे कितने नंबर है, तो ये सारी चीज़ें मैं उस समय डिस्कस करूँगा जब अपन नोट मेकिंग के बारे में बात करेंगे। अभी ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना मुझे सेंसलेस लगता है। तो मैं आप लोगों को जब प्रॉपर टाइम आएगा ये चीज़ भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। जैसे जब अपन लेटर समझेंगे, यहाँ पर कुल लेटर का फॉर्मेट बताऊंगा कि लेटर कैसे लिखना है, तो उस टाइम मैं आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं मैं समझा दूंगा। ऑलराइट, तो अभी हम मेन बात करते हैं आप लोगों के ब्लूप्रिंट की। तो ब्लूप्रिंट में आप लोगों का डिवीजन बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, इसमें मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट आना चाहिए। जो ब्लूप्रिंट है उसमें पूरी तरह से मेंशन्ड है राइट साइड में कि आप लोगों का जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो 80 नंबर का होने जा रहा है और 3 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो है रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन आप लोगों का 14 नंबर कैरी कर रहा है, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले एक अनसीन पैसेज देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि 1 नंबर के 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड नंबर पे आता है नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में आप लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को एक नोट लिख करके आना है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का रीडिंग सेक्शन। तो अब आते हैं हमारे सेक्शन नंबर बी, राइटिंग स्किल्स पे। तो राइटिंग स्किल्स पे आप लोगों के 12 नंबर है, जिसमें कि आप लोगों को एक नोटिस लिखना, एडवर्टाइजमेंट या फिर पोस्टर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आ सकती है जो कि 4 नंबर की एक रहेगी, यानी 4 नंबर का एक आएगा इसमें से कोई। फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि रहेगा आप लोगों को लेटर राइटिंग। उसमें से फॉर्मल इनफॉर्मल कोई भी आ सकता है, तो ये भी 4 नंबर के लिए रहेगा आप लोगों का लेटर। उसके अलावा लॉन्ग कंपोजिशन में आप लोगों को आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, पैराग्राफ, तो इसमें से भी आप लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से कुछ भी आ सकता है गाइस, तो आप लोगों को सारी चीज़ें प्रिपेयर करना है। आगे हम डिस्कशन करेंगे, जैसे जैसे अब हम हिंदी इंग्लिश की भी तैयारी करेंगे, आप लोगों को एक एक चैप्टर भी समझाने वाला हूँ हिंदी इंग्लिश के। उसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कभी भी कोई भी वीडियो को मिस मत करना। सेक्शन सी आते हैं आप लोगों का ग्रामर सेक्शन, जो कि 10 नंबर कैरी कर रहा है। इसमें आप लोगों को मिलता है सेंटेंस करेक्शन और फिल अप यानी फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आप लोगों को इन्होंने 5 नंबर के एक नंबर के 5 क्वेश्चन दिए। इस तरह से 5 आप लोगों के मार्क्स ये जो है ग्रामर सेक्शन का पहला क्वेश्चन कैरी कर रहा है। सातवां आता है डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड भी आप लोगों का 5 नंबर कैरी कर रहा है। उसके अलावा आता है सेक्शन नंबर डी। तो सेक्शन नंबर डी है आप लोगों के टेक्स्ट बुक्स पे आधारित पूरा, और सबसे ज़्यादा हैवी यहाँ पे मार्क्स वेटेज कैरी कर रहा है। आप लोग जानते हो कि आप लोगों के 2 टेक्स्ट बुक है, फ्लेमिंगो और विस्ता, तो उसी में से आने वाला है। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। तो आप लोगों को फ्लेमिंगो जो बुक है उसमें से एक्सट्रैक्ट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चैप्टर ले लिया, पोएम ले लिया, उसमें का कोई एक पैराग्राफ दे दिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए। आई होप आप सभी ने 10th तक के तो ये सॉल्व किया ही होगी, 11th में भी आप लोगों ने किया ही होगा। तो इसमें आप लोगों को ये जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज है, तो इसमें से आप लोगों को एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, उसमें से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएगा। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री। तो पोइट्री आप लोगों की फ्लेमिंगो में है, तो किसी भी आप लोगों की जितनी भी पोएम है उसमें से किसी भी पोएम का एक छोटा सा पैराग्राफ देकर उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 एक एक नंबर के, ठीक है। उसी के साथ साथ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर, तो जो है विस्ता। तो विस्ता में से आप लोगों को एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। इस तरह से 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 9th में ए भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अगर नहीं समझ में आया गाइस कोई कुछ भी चीज़, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मैं आप लोगों को और प्रॉपर समझा पाऊँ, बिकॉज कन्फ्यूजन रहना दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। 10वां क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोसेस, जो कि फ्लेमिंगो में से आता है। तो 10 नंबर के आप लोगों को पूछेंगे, 5 नंबर यानी 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के जितने चैप्टर्स है उसमें से। फिर शॉर्ट आंसर टाइप फ्रॉम पोएट्री, फ्लेमिंगो में जितनी पोएट्री है उसमें से आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसमें से आप लोगों को सॉल्व करना है। देखो इसमें ऑप्शनल भी आते हैं, जैसे 5 दे दिए, सॉल्व एनी 3, इस टाइप से भी आते हैं, तो उसके बारे में टेंशन मत लेना। आप लोगों को 6 मार्क्स के आएंगे फ्लेमिंगो की पोएट्री में से क्वेश्चन। फिर आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्ता, जिसमें से आप लोगों को 4 नंबर का पूछा जाने वाला है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। अब 13 नंबर पे आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोजेस,
तो यहाँ पे आप लोगों को फ्लेमिंगो में से 6 नंबर का पूछा जाने वाला है लॉन्ग आंसर के लिए, जिसमें कि आप लोगों के 3 नंबर के 2 क्वेश्चन बड़े देखने के लिए मिल जाएंगे। 14 नंबर पे आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री यानी फ्लेमिंगो, तो इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्ता, तो इसमें से भी आप लोगों को 3 नंबर का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों का 80 नंबर का पेपर इन्होंने बनाया। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइए। इसके बाद इन्होंने बता दिया है कि 40% आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, 40% सब्जेक्टिव होगा और 20% जो है वो आप लोग का डिस्क्रिप्टिव होने वाला। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1, 6, 7, 8 और 9 ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि 1 नंबर एक क्वेश्चन पे दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पे वर्ड लिमिट बताई है कि जो आप लोगों के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए वो 30 शब्दों में खत्म करना है। लॉन्ग आंसर टाइप 3 नंबर के लिए आप लोगों को 75 वर्ड में, और 4 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को 120 वर्ड्स में खत्म करना है। 40% आप लोगों का पेपर ईजी होगा, 45% आप लोगों का मॉडरेट होगा और 15% जो आप लोगों का एग्जाम पेपर कठिन बनाया जाएगा यानी हार्ड बनाया जाएगा। अब बात करते हैं हम आप लोगों के रिड्यूस सिलेबस की। तो रिड्यूस सिलेबस यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि आप लोगों की 2 बुक है, फ्लेमिंगो और विस्ता। तो पहली जो बुक है फ्लेमिंगो, उसमें से पोइट्री सेक्शन में से एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स, तो ये जो है पोएम ये हटा दी गई है, ठीक है, फ्लेमिंगो में से। और दूसरी है अपनी बुक विस्ता, तो विस्ता में से आप लोगों का शुड विजार्ड हिट मॉमी ये वाला, और दूसरा इवंस ट्राइज टू एन ओ लेवल, तो ये दोनों जो है आप लोगों का हटा दिए गए। कुल मिला के 3 चैप्टर हटाए गए हैं, एक पोइट्री और ये 2 फ्लेमिंगो में से 1 और विस्ता में से 2। इस तरह से आप लोगों का रिड्यूस सिलेबस है। तो इंग्लिश की ब्लूप्रिंट आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हिंदी की ब्लूप्रिंट को कवर अप करेंगे, और जिस तरह से इंग्लिश की समझिए हिंदी की भी उसी तरह समझेंगे। इसके अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट चाहिए, रिड्यूस सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड आई होप आप सभी को ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।